फाटक खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के निकले, धीरे धीरे यमुना मैया के किनारे पहुंचे। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, यमुना मैया में प्रवेश किया। यमुना यमुना यमुना, आओ हम सब मिल चले यमुना जी यो नहाए। आओ हम सब मिल चले यमुना जी जो नहाए। जहाँ जहाँ यमुना वहे तहाँ तहाँ यमुना है। ये यमराज की बहन है यमुना। यमुना यमुना है, यमुना यमुना मैया में किया प्रवेश तो जल बढ़ रहा है, बाढ़ आ गई। जल धीरे धीरे घुटनों तक, कमर तक आया, कंठ तक जल आ गया। वसुदेव जी ने कहा, हे यमुना, क्या तू बाबरी पगली हो गई है क्या? हमारे प्राण ले तो ले लेना, लेकिन हमारे लाला की रक्षा करना, ध्यान रखना। यमुना यमुना मैया जानती हैं कि जगतपति जगत पिता नारायण भगवान हमारे घर से होके जा रहे हैं। आगे चल कर के हमारे ये प्रभु पति बनेंगे, और पति जब घर से होके जाए जगतपति, और ये भक्ति रूपी यमुना उस जगतपति के चरणों का दर्शन न कर पाए, भक्ति रूपी यमुना, इसलिए यमुना में बाढ़ आ गई। भक्ति रूपी यमुना में बाढ़ आई। मेरे कृष्ण भगवान ने चरण को आज नीचे बढ़ाया, मैया यमुना ने चरण स्पर्श किया है। आज बाढ़ कम हो गई, जल घट गया, घुटनों तक जल रह गया। वसुदेव जी ने यमुना मैया को पार किया, धीरे धीरे गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ दरवाजे के फाटक खोले पड़े हैं। एक स्थान पर एक मोटी शरीर की मैया यशोदा लेटी हुई है, नींद में सो रही है। पास में एक बेटी जो है, कन्या जो है, लेटी हुई है। प्रभु को वसुदेव जी ने भगवान का चुम्बन लिया और आज यशोदा मैया के पास लेटाने लगे। भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी पिता का पीतांबर पकड़ लिया हाथ से। वसुदेव जी छुड़ा रहे कि जल्दी करो, देरी न हो जाए कहीं। भगवान कृष्ण संकेत कर रहे थे कि हे पिताजी, संसार का भक्त अपनी ओर से मुझे चाहे भले छोड़ के चला जाए, मैं जिसको अपनी शरण में ले लेता हूं तो उसे अपनी ओर से छोड़ने वाला नहीं हूं। संकेत दिया परमात्मा। प्रभु का चुम्बन लिया, लिटाया यशोदा मैया के पास। कन्या को, योग माया को गोद में लेकर के रात ही रात में वसुदेव जी लौट आए पुनः मथुरा को। और जैसे जेल में घुसे, माया रूपी हथकड़ी बेड़ियां फिर लग गईं दोबारा। भाई माया को लेके आए, मायापति आए तो मायापति ने बंधनों से मुक्त कर दिया। और जब योग माया कन्या ने जन्म लिया तो पुनः हथकड़ियां बेड़ियां फिर लग गईं, ताले लग गए, पहरेदार जाग गए। उस कन्या ने रोना शुरू किया। रोने की आवाज, पहरेदार दौड़ के पहुंचे कंस के पास, महाराज आपका काल पैदा हो गया है। कंस दौड़ करके आया, हाथ में तलवार लेकर के ताले खुलवाए। कहा, हे बहन बहनोई, बाहर निकलो। वो आठवां काल जिसका इंतजार था पैदा हुआ, हमारे हवाले कर दो। ताला खुलवाया गया, हाथ की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुलवाई गई। देवकी आज रो करके बोली कि हे भैया, ये बेटी आई है, बेटा नहीं है। ये बेटी, ये अबला आपका क्या बिगाड़ेगी? अबला है ये, इसकी मैं भीख मांगती हूँ, इसको जीवित छोड़ दो, मैं इसी के सारे अपना जीवन काट लूंगी। कंस कहता था, बहन तू कह रही है
लेकिन एक बात तो ध्यान दे दें, जब ये बेटी बड़ी हो जाएगी, आकाशवाणी झूठी नहीं होगी, जब ये बेटी बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी होगी, इसका पति जो होगा वो हमारा काल बन सकता है। आकाशवाणी झूठी नहीं होगी। दौड़ करके गोद से जो है उस कन्या को पकड़ करके आज मारना चाहा, पत्थर की शिला पड़ी थी सामने, पटकना चाहा, कन्या योग माया हाथ से छूट गई। अष्टभुजाधारी माँ बोलो दुर्गे मैया की, भद्रकाली मैया की, राधा रानी सरकार की। अष्टभुजाधारी माँ मैया जो है प्रकट हो गई। माँ ने कहा, हे कंस, आज से तुम निर्दोष बालकों को मारना बंद कर दो। तुमने देवकी की 6 संतानें मार दी, तुमने अपना खूब प्रबंध किया, उपाय किया मौत से बचने का, लेकिन मौत से नहीं बचोगे। तुम्हारा काल कहीं न कहीं गोकुल में जन्म ले चुका है और आगे जब समय आएगा, समय पर वही तुम्हारा काल तुम्हारा वध करेगा, वध करेगा। आज वही योग माया ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गई। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि ये विंध्यवासिनी मैया जो है, विंध्यवासिनी विंध्याचल के पास, तो विंध्यवासिनी मैया ही यही योग माया थी। ये आकर के विंध्यवासिनी माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। इधर गोकुल में मैया यशोदा नंद के यहाँ बधाइयाँ गाई जा रही, सुंदर सुंदर मंगल गीत हुए, क्योंकि ब्रह्म आ गए। ब्रह्म कहाँ आए? ब्रह्म आए हैं मथुरा में। मथुरा के रहने वाले विषयानंदी हैं। जो विषयानंदी होता है, विषयानंदी को ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्म कौन है? हमारे कृष्ण ब्रह्मानंद पहुँच गए हैं गोकुल में। गोकुल के रहने वाले लोग हैं, प्रेमी भक्त लोग हैं। यहाँ पर भक्ति होगी, हमारे नारायण वहीं पर निवास करेंगे। और कल इस कथा का 6वां दिन है। कल बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, और कल आपको जो है गोवर्धन लीला, माखन चोरी इत्यादि लीलाएं, ये कल आपको कल कथा में सुनने को और उनका दर्शन प्राप्त होगा। कल कथाओं का